अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये विषय मराठी संयुक्त इयत्ता 6व्या वर्गाचे पाठ 8वे अपार प्रेम या पाठावर आधारित इंशाअल्लाह ताला अपन स्वाध्याय म्हणजे कृति सुद्धा याच वीडियो में करना आहोत. बच्चों, मैं जब भी प्रश्नोत्तर बताऊंगा उनका स्पष्टीकरण करूंगा. आप स्क्रीनशॉट लेकर उन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिख लेंगे. प्रश्न 1, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. 1 या 2 जुमले में उत्तर लिखिए. अ, जंगलाचे नाव कमळबन असे का पडले? जंगलाचे नाव कमळबन असे का पडले? कि मतलब जंगल का नाम कमळबन क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? उत्तर, जंगलातील सरोवर नेहमी कमळांनी फुललेले असायचे, म्हणून या जंगलाचे नाव पडले कमळबन. जंगल के सरोवर में हमेशा कमल खिला करते थे, इसलिए उस जंगल का नाम पड़ गया कमळबन. आ, हरिणीच्या कुटुंबात कौन कौन राहत होते? मतलब हिरण के कुटुंब में कौन कौन था? उत्तर, हरिणीच्या कुटुंबात हरिण, हरिणी आणि त्यांचे 2 पाळस होते. हरण के कुटुंब में हरिण, हरिणी और 2 बच्चे यानी 2 पाळस थे. ई, हरिणाच्या कुटुंबाच्या मनात कोणते विचार होते? हरिणाच्या कुटुंबाच्या मनात कोणते विचार होते? उत्तर, हरिणीच्या कुटुंबात एक दूसऱ्यांवर अपार प्रेम होते. कि हरिण के कुटुंब के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम था, जिव्हाळा था. प्रश्न ई, वाघ शिकार न करता का निघून गेला? वाघ शिकार न करता का निघून गेला? शेर शिकार किए बगैर क्यों चला गया? उत्तर देखेंगे. हरिणीच्या कुटुंबात सगळ्यांच्या हृदयात एकमेकांसाठी त्याग करण्याची भावना आहे, एकमेकांविषयी अपार प्रेम आहे. अशा कुटुंबाला कोणाचे भय नसते, म्हणून वाघ शिकार न करता निघून गेला. चला, प्रश्न क्रमांक 3, कौन कोठे राहतात शोधा व लिहा. देखो कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, हमें उनके रहने की जगह को क्या कहते हैं मराठी में वो हमें लिखना है. जैसे वाघ, पक्षी, उंदीर, साप, माकड, मधमाशी हे काही पशु पक्ष्यांची नावे दिलेली आहेत. तर आपल्याला यांच्या घरांची नावे लिहायची आहे. तो वाघ मतलब शेर कहाँ रहता है? गुहा. पक्षी घरटी, उंदीर बीड़, साप बीड़, माकड़ झाड़ आणि मधमाशी पोळे, ये उनके घर है. चलिए प्रश्न 4, कौन कोणाला म्हणाले ते लिहा. कौन कोणाला म्हणाले ते लिहा. किसने किससे कहा? 1, तुम्ही तिघे इथून जा. तुम्ही तिघे इथून जा. किसने कहा? हरिणी हरिण व दोन्ही पाळसांना म्हणाली. हरिणी ने हिरण और दोनों बच्चों को कहा. 2, नको नको तुम्ही तिघे जा. नहीं नहीं तुम तीनों चले जाओ. ये किसने कहा और किससे कहा? हरिण, हरिणी आणि दोन्ही पाळसांना म्हणाले. हरिण ने हरिणी और दोनों बच्चों को कहा. 3, नको नको तुम्ही सगळे निघून जा. नहीं नहीं तुम सभी निकल जाओ. ऐसा किसने कहा? एक पाळस हरिण, हरिणी आणि एका पाळसाला म्हणाला. 4, मी तुम्हाला अभय देता है, मैं तुम्हें जिंदगी देता हूँ, जिंदगी दान देता हूँ. तो किसने कहा? हाँ, शेर ने कहा. तर उत्तर, वाघ हरिण, हरिणी 2 पाळसांना म्हणाला. चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6. जंगल या शब्दाची खाली दिलेली रूपे वाचा. खाली दिलेल्या शब्दांची अशी रूपे तैयार करा. तो बच्चों, हमारे पास में एक उदाहरण दिया गया है. जंगल ये शब्द दिया गया है और जंगल इस शब्द से कई रूप तैयार किए गए हैं. जैसे देखिए, जंगल जंगलाचा, जंगलात, जंगलाला, जंगलासाठी, जंगलापासून, जंगलातून, जंगली, जंगलाचे, जंगलाच्या. तो इस तरह से ये शब्द बनाए गए हैं. अब हमें नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाना है. सरोवर,
आनंद, कुटुंब, झाड। तो देखिए सर बता रहे हैं सरोवर, सरोवर से बनेंगे सरोवराच्या, सरोवरात, सरोवराला, सरोवरासाठी, सरोवरापासून, सरोवरातून, सरोवराचे, सरोवराच्या। पुढं आनंद, आनंदाच्या, आनंदात, आनंदाला, आनंदासाठी, आनंदापासून, आनंदातून, आनंदी, आनंदाचे आणि आनंदाच्या। पुढं कुटुंब, कुटुंब, कुटुंबाच्या, कुटुंबात, कुटुंबाला, कुटुंबासाठी, कुटुंबापासून, कुटुंबातून, कुटुंबाचे आणि कुटुंबाच्या। झाड, झाडाच्या, झाडात, झाडाला, झाडासाठी, झाडापासून, झाडातून, झाडाचे आणि झाडाच्या। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। खालील शब्दांचे तो, ती, ते लावून लिंग ओळखा। तो काही शब्द दिलेले आहेत आपल्याला, 8 शब्द दिलेले आहेत। या 8 शब्दांचे लिंग म्हणजे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आणि नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आणि नपुंसकलिंग यामध्ये त्यांना विभाजित करायचे आहे, उन्हें डिवाइड करना है। जैसे ती जीभ, तो ती जीभ है तो मतलब क्या होगा वो स्त्रीलिंग, जीभ स्त्रीलिंग। 2 चिंच, ती चिंच, चिंच स्त्रीलिंग। 3 वाघ, तो वाघ पुल्लिंग। 4 कुटुंब, ते कुटुंब, ते कुटुंब, कुटुंब नपुंसकलिंग। 5 पाणी, ते पाणी म्हणजे पाणी नपुंसकलिंग। 6 गुहा, ती गुहा, गुहा स्त्रीलिंग। 7 पाडस, ते पाडस, पाडस नपुंसकलिंग। हरिणी, ती हरिणी म्हणजे हरिणी स्त्रीलिंग। तो बच्चों हमने देखे कि जिस शब्द के पहले, जिस नाम के पहले ती आता है वो स्त्रीलिंग है, और जिस शब्द के पहले तो आता है वो पुल्लिंग है, और जिस शब्द के पहले ते आता है वो नपुंसकलिंग है। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8। खालील शब्दांचे वचन ओळखा व लिहा। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, अब हमें इन्हें एक वचन और अनेक वचन में विभाजित करना है। 1 ओढे अनेक वचन, 2 नाले अनेक वचन, 3 पाळसे अनेक वचन, वाघ एक वचन, जंगल एक वचन, बाळ एक वचन। चला प्रश्न क्रमांक 9 बघा। तर प्रश्न क्रमांक 9 मध्ये आपल्याला काय करायचे आहे, काही पशुपक्ष्यांची नावे दिलेली आहेत, त्या पशुपक्ष्यांच्या पिल्लांना मतलब बच्चों को क्या कहते हैं, जानवरों के बच्चों को मराठी में क्या कहते हैं वो हमें लिखना है। देखिए मैं आपको चित्रों के माध्यम से समझाने वाला हूँ। हरणाच्या पिल्लाला पाळस म्हणतात, हरण के बच्चे को पाळस कहते हैं मराठी में। खालील प्राण्यांच्या पिल्लांना काय म्हणतात ते लिहा। उस तरह से नीचे कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, उनके बच्चों को क्या कहते हैं। नंबर 1 वाघ, देखिए वाघ का चित्र आ गया है। अब वाघ के बच्चे को यानी शेर के बच्चे को मराठी में क्या कहते हैं, बछड़ा, क्या कहते हैं, बछड़ा। 2 मांजर, मांजर मतलब बिल्ली, और बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, पिल्लू। 3 सिंह, बब्बर शेर, और बब्बर शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, देखिए बब्बर शेर का चित्र आ गया है। और बब्बर शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, छावा, क्या कहते हैं, छावा। 4 शेड़ी, शेड़ी मतलब बकरी, और बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, बकरी के बच्चे को करडू कहते हैं। नेक्स्ट गाय, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, वासरू, देखिए गाय और वासरू का चित्र आ गया है। आणि 6 घोड़ा, घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं, शिंगरू, क्या कहते हैं, शिंगरू। तो घोड़ा आणि त्याच्या पिलाला शिंगरू म्हणतात। तो इस तरह से बच्चों आप लोग प्राणियों के बच्चों के नाम लिख लेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, और उन वाक्यों को हमें दिए गए शब्दों का प्रयोग करके उन वाक्यों की रिकामी जगह यानी खाली जगह पूर्ण करना है। ठीक है, तो देखिए मैं शब्द पढ़ रहा हूं, सरोवराचे, अपार, अभय आणि हृदयात। देखिए 1 बलाढ्य सिंह जेव्हा ड्यास देतो तेव्हा आश्चर्य वाटते,
तो बलाढ्य सिंह मतलब बहुत बड़ा और ताकतवर शेर, बब्बर शेर किसी को जीवन दान देता है। जीवन दान मतलब अभय, तो कौन सा शब्द आएगा? अभय। अभय देतो तेव्हा आश्चर्य वाटते। देखिए मैं उत्तर पढ़ रहा हूं, बलाढ्य सिंह जेव्हा अभय देतो तेव्हा आश्चर्य वाटते। दूसरा वाक्य, आपल्या देशावर डैश श्रद्धा असावी। अपने देश पे डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। कितनी श्रद्धा होनी चाहिए? अपार, बहुत ज्यादा। तो उत्तर कैसा बनेगा? आपल्या देशावर अपार श्रद्धा असावी। 3 डैश निळे क्षार पानी चमकत होते। डैश का नीला पानी चमक रहा था। अब क्या आएगा? सरोवराचे म्हणजे तालाब का। तो कैसा बनेगा हमारा उत्तर? सरोवराचे निळे क्षार पानी चमकत होते। 4 त्याग करण्याची भावना डैश असावी लागते। त्याग करना, बलिदान करना की भावना डैश में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? दिल में, म्हणजे हृदयात। तो इसका उत्तर कैसा आएगा? त्याग करण्याची भावना हृदयात असावी। गोलातील शब्दांना शेजारच्या माळेतील योग्य मणी लावा। नवीन शब्द तयार करा। तो नंतर बघा तुम्हाला काही शब्द दिलेले आहेत। एक वर्तुळ दिलेला है, सर्कल दिया गया है, देखिए चित्र में आ गया है, और साथ में एक माळ दी गई है। माळ मतलब माला या हार दी गई है, उसमें मणि यानी मोती दिखाई दे रहे हैं। तो उन मोतियों में कुछ नाम है, तो हमें उन मोतियों से मतलब उन शब्दों से इन शब्दों को मिला करके नए शब्द बनाना है। जैसे मायाळू, तो नया शब्द बन गया मायाळू। तो देखिए माया मायाळू, कष्ट कष्टाळू, गोड गोडवा। 4 लहान लहानपण। 4 चपळ चपळाई किंवा चपळता भी आता है। मोठे मोठेपन। इस तरह से बच्चों आप लोग प्रश्न के उत्तर भी लिख लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरा समझ आया है, पूरा पाठ का स्पष्टीकरण, स्वाध्याय आपको समझ आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।